हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? चलिए, मैं आज कुछ आईआईटी जेई और एडवांस के बारे में बात करना चाहता है कि आईआईटी जेई और एडवांस में हम उसके एंट्रेंस के एग्जाम के लिए कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं और क्या क्या है। तो सबसे बड़ी बात है कि उसका सिलेबस क्या है। तो उसके सिलेबस में ये है कि उसमें 3 सब्जेक्ट आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। तो मैं एज ए फैकल्टी मैथमेटिक्स के बारे में बताना चाहूँगा कि मैथमेटिक्स को कैसे स्टडी कर सकते हैं और मैथमेटिक्स को कैसे हम मैथमेटिक्स पर कमांड पा सकते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स की कुछ ब्रांच है, जिसमें कि अलजेब्रा, कैलकुलस हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, 3D वेक्टर हो गया, फिर इसके बाद में प्रोबेबिलिटी हो गया। ठीक है। तो इसमें भी मेन पोर्शन जो है कैलकुलस क्या है और अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है। ट्रिग्नोमेट्री द ऑल जो अदर पार्ट्स है उसमें यूज होता है, बट जो कैलकुलस है वो मिनिमम 30 से 40% जो सिलेबस है उसको कवर कर लेता है मैथमेटिक्स का। अब देखिए, कैलकुलस के बारे में हम ये बताना चाहूंगा। कैलकुलस को हम जो स्टडी करते हैं वे 2 पार्ट में स्टडी करते हैं, एक डिफरेंशियल कैलकुलस और एक इंटीग्रल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस में 6 पार्ट्स टॉपिक्स आते हैं और इंटीग्रल कैलकुलस में आपको 4 टॉपिक्स आएंगे। मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा कि कैलकुलस, देखिए, फर्स्ट पार्ट जो होगा इसमें डिफरेंशियल कैलकुलस होगा। कैलकुलस। और सेकेंड पार्ट को हम इधर लिखते हैं इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस इसमें जो है 6 टॉपिक्स को हम स्टडी करेंगे और इसमें 4 टॉपिक्स को स्टडी करेंगे। अब देखिए, जो 6 टॉपिक है वो फर्स्ट टॉपिक जो है वो फंक्शन है, फंक्शन। और सेकेंड टॉपिक है आपको लिमिट्स ऑफ फंक्शन, लिमिट्स ऑफ फंक्शन। थर्ड टॉपिक है कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन। फोर्थ टॉपिक है आपको डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन। ऑफ फंक्शन। इसके बाद 5 टॉपिक आ जाएगा एमओडी, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। इसके बाद में 6 टॉपिक जो आ जाएगा वो एओडी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसको एमओडी भी बोलते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स, एओडी। अब देखिए, ये हो गया डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस में हमें 6 टॉपिक्स को स्टडी करना है और इंटीग्रल कैलकुलस में जो हमें स्टडी करना है वे 4 टॉपिक्स को स्टडी करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीग्रेशन हम स्टडी करेंगे। इंटीग्रेशन के 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट जो होता है वो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। और सेकेंड पार्ट होता है डेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन। इसके बाद में थर्ड टॉपिक इसमें हम स्टडी करेंगे एरिया अंडर द कर्व। और फोर्थ टॉपिक जो कि लास्ट टॉपिक है आपको डिफरेंशियल इक्वेशन।
यही टॉपिक हमें कैलकुलस में स्टडी करना है और इसी से कैलकुलस कवर्ड होगा। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस में हम इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ हेडिंग डालते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इज डिफाइंड एज defined with two aspects. First, it is defined as a reverse process of differentiation. Which is known as indefinite integration. यानी कि जो इंटीग्रेशन है वो रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है, और उसमें भी अगर इनडिफिनिट इंटीग्रेशन की बात करें तो इनडिफिनिट इंटीग्रेशन जो होता है टोटली रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होता है, जिसमें इंटीग्रेशन करने के बाद में एक कांस्टेंट क्वांटिटी को ऐड करते हैं, उसको हम बोलते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट या इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं। अब इसके बाद में सेकेंड जो एस्पेक्ट से वी है आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इज डिफाइंड एज a continuous summation process which is known as definite integration. तो इंटीग्रेशन के दो पार्ट्स होते हैं, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन और डेफिनिट इंटीग्रेशन। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, जबकि डेफिनिट इंटीग्रेशन कंटिन्यूअस समेशन प्रोसेस होता है। कंटिन्यूअस समेशन इसमें हम करते हैं, जिसमें हम लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में ही हम वैल्यू को फाइंड करते हैं, तो उसे डेफिनिट इंटीग्रेशन बोलते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के में डालते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या होते हैं? तो पहले मैं डिस्कस कर चुका हूं कि डेफिनेशन में इंडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है कि रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इसको मैं लिखते हैं इट इज reverse process. It is defined as a reverse process of differentiation. It means if differentiation of g of x
with respect to x is f of x, then f integration of f of x integration of f of x will g of x will be g of x, that is d upon dx g of x equal to f of x, right? Then integration of f of x will be g function g of x, right? Symbolically it written by integration of f of x dx equal to g of x, right? अब इंटीग्रेशन के बारे में मैं ये बताना चाहूँगा कि इंटीग्रेशन जब हम करते हैं तो एक कांस्टेंट ऐड करते हैं, तो वे क्यों करते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। तो देखिए, अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो डिफरेंशिएशन अगर हम डी बाई डी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x आएगा, और डी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 10 का करेंगे डिफरेंशिएशन तो ये भी 2x आएगा, कांस्टेंट के 0 हो जाएगा 2x, डी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 100 के करते हैं फिर भी ये 2x आएगा, तो इक्वल आ रहा है कांस्टेंट पर, कोई एक कांस्टेंट का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी कांस्टेंट से कोई इस पर फर्क नहीं पड़ रहा है। इसके रिवर्स हम करते हैं इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन अगर हम करते हैं तो 2x dx, इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं x के रेस्पेक्ट में तो ये आ जाएगा आपको x2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c, 2c2 कैंसिल, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस c। अब c कांस्टेंट है तो ये हमें नहीं पता है कि c किस क्या कांस्टेंट रहा होगा डिफरेंशिएशन में, 10 है या 100 है या k है, तो इसलिए हम c जो कांस्टेंट रखते हैं कि ये डिफरेंशिएशन अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट क्वांटिटी क्या है तो वे हम नहीं जानते हैं, तो इसलिए यहाँ पर हम c रखते हैं कि हो सकता है कि कुछ भी कांस्टेंट क्वांटिटी हो उसका डिफरेंशिएशन हम किए हैं तो 0 हो गया है, राइट? अब कुछ हम सिंबल के बारे में बताना चाहूंगा, तो सिंबल क्या है, तो सिंबल के बारे में इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx इक्वल टू g ऑफ x प्लस c। अब इसमें हम ये देखेंगे कि इसमें हम किसको क्या बोलते हैं, देखिए इसको हम सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन ये क्वांटिटी जो है इसको इंटीग्रेंट बोलते हैं, ग्रेंड, और ये जो होता है वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, और इसको हम बोलते हैं इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स, इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स। और ये जो होता है ये सब लोग जानते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, या हम इसको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी बोलते हैं।
कांस्टेंट। ठीक, अब इसको जो है इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स भी बोलते हैं, या हम इसको एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं, एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव, या इसको हम प्रिमिटिव भी बोलते हैं, प्रिमिटिव भी बोलते हैं। ठीक है, तो यही है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ये सिंबल है, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रैंड है, ये वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है, जिसके रिस्पेक्ट में हमें करना है वे है dx। और ये जो है g ऑफ x जो रिजल्ट आया है उसको हम बोलते हैं इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x, यानी कि f ऑफ x का इंटीग्रल हो चुका है, इंटीग्रेशन हो चुका है। c है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, एंड इसको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी बोलते हैं। इसको हम एंटी डेरिवेटिव, एंटी मतलब होता है अपोजिट, यानी कि जैसे एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब कि बिल्कुल हम सीधा चलते हैं, और एंटी मतलब बिल्कुल अपोजिट चलते हैं। तो यहाँ एंटी डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है, इसको प्रिमिटिव भी बोलते हैं। ठीक, अब इस पर एक क्वेश्चन हम करते हैं कि ये कैसे होता है। देखिए, अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में देखिए हम लिखते हैं कि प्रिमिटिव ऑफ फाइंड प्रिमिटिव ऑफ 2x। 2x का प्रिमिटिव मतलब इंटीग्रेशन हमें फाइंड करना है। इस क्वेश्चन को ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि और इफ g of x is primitive of 2x, find g of 2 when g of 0 इक्वल टू 0। यानी कि ये क्वेश्चन ये करा है कि फाइंड प्रिमिटिव ऑफ 2x के प्रिमिटिव हम फाइंड कर सकते हैं, करना है। उसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इफ g ऑफ x इज प्रिमिटिव ऑफ 2x, यानी कि 2x का जो इंटीग्रल है g ऑफ x है, तो फाइंड g ऑफ 2 की वैल्यू फाइंड करना है व्हेन g ऑफ 0 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, तो सिंपल देखिए, सॉल्व हम देखिए g ऑफ x इक्वल टू प्रिमिटिव मीन्स होता है इंटीग्रल तो इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे तो ये आएगा x स्क्वायर 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। अच्छा, अब कंडीशन दिया है कि g ऑफ 0 इक्वल टू 0, यानी कि g ये इसका वैल्यू आ गया कि g ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो g ऑफ सिंस यहाँ लिखेंगे सिंस g ऑफ 0 इक्वल टू 0, यानी कि x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो जो g ऑफ 0 आएगा वे 0 हो जाएगा। तो पुट करते हैं g ऑफ 0 इक्वल टू 0 टू द होल स्क्वायर प्लस c, तो यहाँ पर आ जाएगा g ऑफ 0 इक्वल टू c, 0 इक्वल टू c मीन्स c की वैल्यू 0 आ गया। अब इक्वेशन में पुट करेंगे, इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो अच्छा g ऑफ 2 की वैल्यू फाइंड करना था, x की वैल्यू 2 पुट करेंगे यहाँ पर, तो g ऑफ 2 इक्वल टू 2 टू द होल स्क्वायर और c की वैल्यू 0 है तो प्लस 0 लिखेंगे। अब ये आ जाएगा g ऑफ 2 इक्वल टू 4 प्लस 0 इक्वल टू 4 मीन्स g ऑफ 2 इक्वल टू 4, यही आंसर हो जाएगा। अब यहां से
यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। तो इस क्वेश्चन में हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो हमें गिवन दिया हुआ g ऑफ 0 इक्वल टू 0 और g ऑफ 2 की वैल्यू फाइंड करना है। तो g ऑफ x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx। तो इंटीग्रेट करेंगे तो 2 कांस्टेंट है, तो 2 को कांस्टेंट रखेंगे, x का x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा प्लस c। तो g ऑफ x इक्वल टू हो जाएगा x स्क्वायर प्लस c। तो यहाँ जो दिया है g ऑफ 0 इक्वल टू 0, तो सिंस g ऑफ 0 इक्वल टू 0, तो g ऑफ 0 जब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो 0 के x की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे, 0 के स्क्वायर प्लस c, यानी कि g ऑफ 0 इक्वल टू c, 0 प्लस c हो जाएगा, यानी कि c की वैल्यू 0 आ जाएगा। अब इसी c की वैल्यू इसमें पुट करेंगे और g ऑफ 2 फाइंड करनी है, यानी कि x की वैल्यू हम 2 पुट करेंगे और c की वैल्यू 0 पुट करेंगे। तो g ऑफ 2 इक्वल टू 2 के स्क्वायर प्लस 0, तो 2 के स्क्वायर 4, यानी कि g ऑफ 2 इक्वल टू 4 प्लस 0 इक्वल टू 4, यानी कि g ऑफ 2 इक्वल टू 4 हो जाएगा। राइट। थ्योरम्स ऑफ इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। Theorems of indefinite integration। फर्स्ट थ्योरम है कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स dx, तो a जो है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, यानी कि मींस इसको ऐसे लिख सकते हैं a एफ ऑफ x dx। एज कंपेयर टू अगर डिफरेंशिएशन से हम करें, डिफरेंशिएशन में भी हम क्या करते थे, डिफरेंशिएशन में करते थे कि अगर d बाई डी एक्स a एफ ऑफ x है, तो इसको हम लिखते थे a को बाहर ले लेते थे और d बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। अब इसके इक्वल में कुछ भी हो सकता है, डी बाई डी एक्स, एक्स ऑफ एक्स की जगह के प्लेस पर हम कोई फंक्शन हम पुट करते हैं, यानी कि मीन्स अगर हम 2x करते हैं 2x स्क्वायर, तो इसका डिफरेंशिएशन जो होगा 2 को हम बाहर लेंगे, 2d अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर, मीन्स 2 इंटू एक्स स्क्वायर का 2x और x का 1, यानी कि 4x आ जाएगा। अब सेकेंड हम थ्योरम की बात करें, तो इसमें अगर हम इंटीग्रेशन ऑफ, अगर हम ले लेते हैं n तक, f1 ऑफ x प्लस माइनस f2 ऑफ x प्लस माइनस f3 ऑफ x प्लस माइनस f प्लस माइनस एफ एन ऑफ एक्स dx का इंटीग्रेशन करना है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ f1 ऑफ x dx प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ f2 ऑफ x dx प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ f3 ऑफ x dx प्लस माइनस प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एन ऑफ एक्स dx। राइट। तो इसको हम सेपरेट भी कर सकते हैं, कोई भी ऑपरेशन दिया हुआ है प्लस माइनस को, तो उसको सेपरेट भी कर सकते हैं। अब एक और आता है प्रॉपर्टी कि d बाई डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स dx दिया हुआ है, तो इसको हम कैसे करेंगे, तो इसको देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स dx इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ d एफ ऑफ एक्स, इसका इंटीग्रेशन जो होगा वे हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस सी कांस्टेंट। ठीक, तो इस तरह से ये है थ्योरम आपको। और इसके बाद में हम कुछ सम इम्पोर्टेंट फार्मूला के बारे में बात कर लेते हैं। तो कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, सम इम्पोर्टेंट फार्मूला
अगर फर्स्ट फार्मूला की हम बात करें, इंटीग्रेशन ऑफ के इंटू डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा के एक्स प्लस सी। अगर इसका डिफरेंशिएशन करते हैं डी वाई बाई डी एक्स, तो के एक्स का की हो जाएगा और एक्स का 1 हो जाएगा, यही आ जाएगा। इसके बाद में सी का 0 हो जाएगा। सेकंड हम करें तो सेकंड जो फार्मूला होता है x टू द पावर n dx इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, n नॉट इक्वल टू 1। थर्ड की हम बात करें तो थर्ड जो होगा a टू द पावर x dx, a टू द पावर x अपॉन log a प्लस c। अगर हम फोर्थ की बात करें तो 1 अपॉन x dx इक्वल टू log ऑफ मॉड x प्लस c। 5 की बात करें तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन x, e टू द पावर एक्सपोनेंशियल की बात करते हैं, e टू द पावर x dx इक्वल टू e टू द पावर x प्लस c। 6 इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस x dx माइनस e टू द पावर माइनस x प्लस c। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की कुछ बात कर लेते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx इक्वल टू साइन x में माइनस हो जाएगा, माइनस कॉस x प्लस c। इसके बाद 8 नंबर कॉस x dx इक्वल टू साइन x प्लस c। 9 नंबर इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x dx, और सेक स्क्वायर x किसका डिफरेंशिएशन है, tan x का है, तो tan x प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ कॉसिक स्क्वायर x dx, तो ये किसका है, तो ये है आपको माइनस कॉट x प्लस c। इसके बाद में आपको हम कॉसिक x इंटू टेन एक्स dx, तो सेक x इंटू टेन एक्स जो है ना, ये डिफरेंशिएशन किसका है, सेक x का है, सेक x प्लस c। कॉसिक x इंटू कॉट x dx इक्वल टू ये कॉसिक x इंटू कॉट x जो होता है माइनस कॉसिक x प्लस c क्या होता है। अब कुछ हम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स के बारे में बात करना चाहेंगे कि इम्पोर्टेंट रिजल्ट, ये इम्पोर्टेंट फार्मूला है तो उसको हम कैसे उसको यूज कैसे करते हैं और वे क्या होता है। देखिए इम्पोर्टेंट रिजल्ट, जैसे अगर हम tan x जो होगा वो किसी चीज का डिफरेंशिएशन होता है, तो tan x का इंटीग्रेशन हम फाइंड करें तो tan x का डायरेक्ट tan x dx, ये मैं आपको जो है जब इंटीग्रेशन हम मेथड ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे सब्स्टिट्यूशन, उसमें बताएंगे कि कैसे tan x की डायरेक्ट होता है, log mod ऑफ sec x प्लस c। अगर हम इसकी बात करें cot x dx के, तो log mod ऑफ sin x प्लस c। इसके बाद में हम sec x की बात करें तो sec x dx log mod ऑफ sec x प्लस tan x, ये होता है। अगर हम इसकी बात करें cot x cosec x dx के, तो log mod ऑफ cosec x माइनस कॉट x। अब यहाँ पर याद रखने की ये है कि ये जो है लेटर्स में बड़ा है तो ये पहले आएगा ये बाद में आएगा, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx का जो होगा वो रिजल्ट आएगा log ऑफ mod cosec x माइनस cot x आएगा, जबकि 6 में प्लस रहेगा sec x प्लस tan x हो जाएगा। हाँ,
अब जो है टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मेथड्स टू फाइंड इंटीग्रेशन। ये तब इंटीग्रेशन को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो मेथड्स टू फाइंड इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो इसके देखिए ब्रॉडली there are 4 basic methods in integration. फर्स्ट की बात करें, सिंप्लीफिकेशन और डायरेक्ट यूज फार्मूला। सेकंड की हम बात करें, सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसको हम बोलते हैं चेंज इन वेरिएबल। थर्ड, बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन ऑफ बाय पार्ट्स। और फोर्थ लास्ट जो है इंटीग्रेशन ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सिंप्लीफिकेशन। और डायरेक्ट यूज फार्मूला। इसमें जो है सिंप्लीफिकेशन टेक्निक जो है, सिंप्लीफिकेशन टेक्निक में जो आएगा वो भी मैं लिख देता हूं, सिंपली एक्सपेंशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। इसके बाद में रेशनलाइजेशन, यूज ट्रिग्मेट्रिक आइडेंटिटीज, और यूज इनवर्स ट्रिग्मेट्रिक नोमेट्रिक फंक्शन, जिसको हम ITF बोलते हैं फंक्शन। ये है फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन ऑफ
एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू अपॉन रूट एक्स डी एक्स। सिंप्लीफिकेशन मेथड से करना है, तो इसको हम कैसे करेंगे? सॉल्व, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ इस ये जो फैक्टर दिया हुआ है इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू अपॉन रूट एक्स। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यह रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री एक्स माइनस वन इंटू माइनस टू प्लस टू हो जाएगा डी एक्स। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? तो डिवीजन में है तो डिवाइड कर देंगे, तो सिंपल इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स रूट स्क्वायर रूट एक्स है, उसको एक्स की पावर वन बाई टू लिखेंगे। उसको जब हम इसमें डिवाइड करेंगे सेपरेट डिवीजन यानी कि एलसीएम ब्रेक करेंगे तो ये आएगा एक्स की पावर थ्री बाई टू माइनस थ्री एक्स की पावर वन बाई टू, यानी कि वन माइनस वन बाई टू करेंगे तो वन बाई टू आएगा, टू माइनस हाफ करेंगे यानी कि वन बाई टू तो थ्री बाई टू आएगा। यहाँ पर टू प्लस टू एक्स की पावर वन माइनस वन बाई टू। इसका हमें डी एक्स, इसका हम इस मेथड से करेंगे सिंस हम इंटीग्रेशन पढ़े हैं एक्स टू द पावर एन डी एक्स स्टैंडर्ड फार्मूला है, तो एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन होता है। तो इस मेथड से करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स की पावर थ्री बाई टू प्लस वन अपॉन थ्री बाई टू प्लस वन माइनस थ्री इंटू एक्स की पावर वन बाई टू प्लस वन अपॉन वन बाई टू प्लस वन प्लस टू इंटू एक्स की पावर माइनस वन बाई टू प्लस वन अपॉन माइनस वन बाई टू प्लस वन। यहाँ से हम सॉल्व करें तो यहाँ से सॉल्व करने पर ये आ जाएगा एक्स की पावर फाइव बाई टू अपॉन फाइव बाई टू माइनस थ्री एक्स की पावर थ्री बाई टू टू प्लस वन थ्री बाई टू अपॉन थ्री बाई टू प्लस टू हाफ वन माइनस हाफ हो जाएगा एक्स की पावर वन बाई टू अपॉन वन बाई टू। ये आ जाएगा आपको टू बाई फाइव एक्स की पावर फाइव बाई टू, ये थ्री से थ्री कैंसिल होगा माइनस टू एक्स की पावर थ्री से थ्री कैंसिल थ्री बाई टू प्लस ये टू टू जा फोर फोर एक्स की पावर वन बाई टू प्लस सी। ये आंसर आ जाएगा इंटीग्रेशन यहीं से सी जब यहाँ से इंटीग्रेट किए हैं तो प्लस सी आ जाएगा, ये सिंप्लीफिकेशन हो गया तो ये आंसर आ जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि हाँ इक्वल ये आंसर आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन की हम बात करते हैं, इसमें कोई डाउट है? ये सिंप्लीफिकेशन मेथड से जब हम इसको मल्टीप्लाई करने के बाद में एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू आ गया अपॉन रूट एक्स आ गया, इसको हम डिवाइड करने के बाद में एक्स की पावर थ्री बाई टू माइनस थ्री एक्स की पावर वन बाई टू प्लस टू एक्स की पावर माइनस हाफ डी एक्स। अब जब इसको हम इस मेथड से जो स्टैंडर्ड में फार्मूला पढ़ाते हैं एक्स टू द पावर एन डी एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन, तो इस मेथड को यूज करके और इसको हम x की पावर, यहाँ पावर में क्या है थ्री बाई टू है तो प्लस वन कर देंगे, नीचे में भी थ्री बाई टू प्लस वन कर देंगे, इसको यूज करके फिर सिंप्लीफाई कर देंगे और ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद में हम एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx क्या करना है? इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे? सिंपल देखिए, अब इसमें ट्रिग्नोमेट्री के यूज होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला यूज होगा। cos 2x को हम जानते हैं कि सिंस cos 2x इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये होता है फार्मूला। तब इसको हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स
इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब एलसीएम ब्रेक कर देंगे, एलसीएम ब्रेक करेंगे तो ये आएगा कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस माइनस है, जबकि ये हम थ्योरम ऑफ इंटीग्रेशन पढ़े थे उसमें भी यूज हो रहा है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स है। अब यहाँ जो है कॉस स्क्वायर कैंसिल होगा, साइन स्क्वायर कैंसिल होगा, ये आएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा तो ये क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स और कॉस स्क्वायर एक्स जो रेसिप्रोकल होगा तो ये होगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स होगा। अब कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है वो माइनस कॉट एक्स होता है, माइनस कॉट एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है वो tan एक्स होता था, माइनस tan एक्स अब प्लस सी। तो अब माइनस हम कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा tan एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस सी, ये आंसर आ जाएगा। कोई डाउट? यानी कि अगर हम ये क्वेश्चन दिया हुआ कि इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx बाई साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि कैसे इसको इजी वे में करके और इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले यहाँ से क्लू ये मिल रहा है कि cos 2x को फार्मूला को अप्लाई कर देते हैं, तो cos 2x इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x हो जाएगा। और cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x यहाँ पर हम cos 2x के प्लेस पर रिप्लेस कर देंगे। इसके बाद एलसीएम ब्रेक कर देंगे, एलसीएम ब्रेक मतलब सेपरेट डिवाइड कर देंगे, सेपरेट डिवाइड करेंगे तो cos स्क्वायर x से cos स्क्वायर x कैंसिल आउट होगा, यहाँ पर बनेगा 1 dx बाई साइन स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x रेसिप्रोकल होकर cos स्क्वायर x हो जाएगा। यहाँ पर साइन से साइन कैंसिल, साइन स्क्वायर x से साइन स्क्वायर x कैंसिल, dx बाई cos स्क्वायर x हो जाएगा। cos स्क्वायर x जो है रेसिप्रोकल होकर sec स्क्वायर x हो जाएगा। और ये अभी हम इंपॉर्टेंट फार्मूला में पढ़े थे कि cosec स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन होगा वो माइनस cot x होगा और sec स्क्वायर x का जो होगा वो tan x होगा। तब जो माइनस है इन बिटवीन बीच में वो यहाँ पर आ जाएगा, और बोथ टर्म में माइनस है तो माइनस को कॉमन ले लेंगे, tan x प्लस cot x। इंटीग्रेशन करने के बाद में मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि हम एक कांस्टेंट क्वांटिटी को ऐड करते हैं, तो कांस्टेंट क्वांटिटी ऐड कर देंगे, ये आंसर हो जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन करा देते हैं, अब थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन हम इंटीग्रेशन ऑफ, अगर इस तरह के दिया होता है e टू द पावर x dx दिया हुआ है, तब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। अभी तक तो हमने ये पढ़ा था e टू द पावर x dx का जो इंटीग्रेशन होगा वे होगा e टू द पावर x अपॉन log a, बट यहाँ मल्टीप्लाई में e टू द पावर x भी आ गया है, तो इसको हम कैसे करेंगे, तो देखिए इसको हम इस मेथड ऐसे करेंगे कि a और e जो है ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, और जब कांस्टेंट क्वांटिटी है तो x जो है वेरिएबल है, तो ये आ जाएगा, यानी कि पावर सेम है तो बेस क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि a e की पावर x dx आ जाएगा। अब a e जो है एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो कांस्टेंट क्वांटिटी के इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्वांटिटी टू द वेरिएबल का इंटीग्रेशन जो होता है वे इन द फॉर्म ऑफ e टू द पावर x की जो फार्मूला है इंटीग्रेशन का वही अप्लाई होगा। यानी कि हम जानते हैं कि सिंस इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx इक्वल टू जो हो जाएगा वे क्या कितना होता है, e टू द पावर x अपॉन log a होता है, ठीक, प्लस c। तो उस मेथड से इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ a e टू द पावर x इक्वल टू x dx इक्वल टू a e टू द पावर x अपॉन log ऑफ a e प्लस c, ये आंसर आ जाएगा। इसमें कोई डाउट है? यानी कि ये यहाँ पर सिर्फ थोड़ा सा चेंज किया था कि e टू द पावर x जो है एक्स्ट्रा दे देता है, ये पावर सेम है तो बेस को मल्टीप्लाई कर लेंगे, बेस को मल्टीप्लाई करके कंबाइन कर लेंगे। अब ये कांस्टेंट टू द वेरिएबल हो गया, इसका हम पढ़ चुके हैं कि कांस्टेंट टू द वेरिएबल का जो इंटीग्रेशन होता है स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन वे e टू द पावर x बाई log a प्लस c होता है।
तो अब उसी मेथड से इसको करेंगे कि ये कांस्टेंट टू द वेरिएबल है, तो कांस्टेंट क्या हो जाएगा, ए ई टू द पावर एक्स अपॉन लॉग ए ई प्लस सी हो जाएगा। ठीक, इसमें कोई डाउट, एनी डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में है कि साइन टू द पावर 6x प्लस कॉस टू द पावर 6x dx अपॉन साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x है। अब इसको हम कैसे करेंगे? तो इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से करेंगे कि साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x के ऐसे सिंपल कोई फॉर्मूला नहीं होता है, बट इसको हम क्यूब के फॉर्म में चेंज करके अब फिर सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं सॉल्व। हमें ये पता है कि हम सिंस लिख देते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहां पर प्लस है ना, तो यहां पर माइनस आता है, माइनस ए बी। उस मेथड इसी फॉर्म में हम इसको सिंप्लीफाई इसी फॉर्म में लाकर और सॉल्व करेंगे। कैसे? देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर एक्स टू द होल क्यूब अपॉन सेम टू सेम रहेगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ये है। तो अब इसको हम कैसे करते हैं देखते हैं। ये ए क्यूब, इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में हम इसको ब्रेक कर देंगे। तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन टू द पावर 4 एक्स प्लस कॉस टू द पावर 4 एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो 1 इंटू, अब इसको भी हम अच्छा अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स है। तो इसको हम क्या करेंगे, dx है, तो 1 इंटू, अब बच जाएगा साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स है अपॉन इंटू dx है, और साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स है। अब यहाँ पर इसका भी फॉर्मूला होता है कि साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स होता है। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। बट उस मेथड से न जाकर हम एलसीएम ब्रेक कर देते हैं, इजी पड़ेगा। तो अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ, एलसीएम ब्रेक करेंगे तो ये साइन स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, यानी कि कितना हो जाएगा, सिर्फ साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, यानी कि कॉट tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा। tan स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल होगा, कॉट स्क्वायर एक्स, यहां ये दोनों कैंसिल होकर -1 हो जाएगा dx। अब इसको हम ऐसे करेंगे कि देखिए tan स्क्वायर एक्स और कॉट स्क्वायर एक्स का कोई इंटीग्रेशन नहीं होता है, कोई फार्मूला नहीं, तो इसको हम चेंज कर देंगे। चेंज कैसे करेंगे, तो इसको सेक स्क्वायर में करेंगे, इसको कॉसेक स्क्वायर एक्स में करेंगे। तो सेक स्क्वायर एक्स -1 प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स -1 और -1, राइट। तो ये इंटू dx, ये आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स का tan x। अच्छा, इसको एक बार और सिंप्लीफाई कर देते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स, अच्छा सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर
एक्स -1 -1 -1 -3 इंटू डी एक्स। तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स का जो होगा वे कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन tan x हो जाएगा। tan x cosec स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स और 3 dx का कितना हो जाएगा -3x प्लस c। ये आंसर आ जाएगा। कोई डाउट इसमें? यानी कि अगर क्वेश्चन की हम बात करें तो क्वेश्चन देखिए दिया था कि sin टू द पावर 6x प्लस cos टू द पावर 6x dx बाई sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x है। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो इसको हमने क्या किया कि ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया। तो sin स्क्वायर एक्स टू द पावर 3 लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स टू द पावर 3 अपॉन sin स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स है। तो cos स्क्वायर एक्स है तो अब इसको ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्म में हमने रख दिया sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स ए प्लस बी। इसकी वैल्यू 1 होता है। sin टू द पावर 4 ए स्क्वायर sin टू द पावर 4x प्लस cos टू द पावर 4x माइनस sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x। अब इसकी वैल्यू 1 हो गया। ये sin के पावर 4x प्लस cos की पावर 4x माइनस sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x इंटू dx है। अब इसको हम क्या करेंगे कि एलसीएम ब्रेक करेंगे। एलसीएम ब्रेक करेंगे तो ये दोनों टर्म जो है इस टर्म से डिवाइड होगा। तो यहाँ से sin स्क्वायर x और sin स्क्वायर x कैंसिल होगा। तो क्या यहाँ बचेगा sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x tan स्क्वायर x होगा। या इस टर्म में हम देखें तो cos स्क्वायर x जो है cos स्क्वायर x से कैंसिल होगा। cos स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x cot स्क्वायर x बनेगा। और ये दोनों टर्म इस टर्म से डिवाइड होकर -1 हो जाएगा। अब ये tan स्क्वायर एक्स का कोई इंटीग्रेशन तो होता नहीं, कोई स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं है और cot स्क्वायर एक्स का भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि इसको कन्वर्ट कर देंगे sec स्क्वायर एक्स -1 ट्रिग्मेट्रिक आइडेंटिटी है। इसके बाद में cot स्क्वायर एक्स को cosec स्क्वायर एक्स -1 और -1 ऑलरेडी है। तो यहाँ sec स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स एक साथ ले लिए कंबाइंड और -1 -3 हो गया। sec स्क्वायर एक्स के हम जानते हैं स्टैंडर्ड फार्मूला से कि इसका इंटीग्रेशन जो होता है tan x होता है। cosec स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस cot x होता है। अब 3dx के कितना हो जाएगा -3x हो जाएगा। तो tan x माइनस cot x माइनस 3x प्लस c आंसर हो जाएगा। आते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। f ऑफ x ये थोड़ा सा डिफरेंट है। f ऑफ x cos x dx इक्वल टू दिया हुआ है। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है 1/2 f ऑफ x टू द होल स्क्वायर प्लस c देन f ऑफ x कैन बी। अब ऑप्शन यहां पर दिया है a x दिया हुआ है x है, b जो है tan x है और c जो है cos x और d जो ऑप्शन है sin x है। तो देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन होगा। अब इसको हम फाइंड कैसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो सिंपल से देखिए सॉल्व हम थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर हम देखें यहाँ पर तो अगर हम बोथ साइड डिफरेंशिएशन करते हैं तो डिफरेंशिएशन करेंगे dy/dx करेंगे यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में तो ये इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा और dx हट जाएगा। यहाँ पर इसका f ऑफ x का डिफरेंशिएशन होगा तो ये पहले पावर का होगा फिर इसका होगा। तो अब इसको हम करते हैं। देखिए डिफरेंशिएशन गिवन इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x cos x dx इक्वल टू 1/2 f ऑफ x टू द होल स्क्वायर प्लस c दिया हुआ है। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में करते हैं ऑन बोथ साइड। देखिए तो ये जो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा f ऑफ x इंटू cos x इक्वल टू 1/2 इंटू 2f ऑफ x इंटू f डैश ऑफ x। c का 0 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट
एफ ऑफ एक्स से एफ ऑफ एक्स कैंसिल आउट, यानी कि कॉस एक्स इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स आ गया। अब हमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पूछा है, किसका पूछा है? एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पूछा है। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ तो एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू आ गया, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हम इस तरह से फाइंड करेंगे, बोथ साइड फिर अगेन इंटीग्रेट करना, फिर से इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो लिखेंगे इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे cos x dx इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ x dx। तो ये कितना आ जाएगा? cos x का इंटीग्रेशन जो होता है वह sin x होता है, sin x इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस c, मीन्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, ये आंसर आ जाएगा। और हमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पूछा हुआ है, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पूछा है तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। तो यही आंसर आ जाएगा, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड पर। सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसको बोलते हैं चेंज इन वेरिएबल। अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं कि हम इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, जी डैश ऑफ एक्स दिया हुआ है, dx दिया है, यानी कि फंक्शन दिया है उसका डिफरेंशिएशन दिया है और x के रिस्पेक्ट में करना है। तो हम इसको कैसे करते हैं? तो ये हम लेट करेंगे, लेट g ऑफ x इक्वल टू t मान लेते हैं, t लेट कर दिए। अब डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो g ऑफ x के कितना हो जाएगा? g डैश ऑफ x, x के कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा इंटू 1, इधर t के dt बाई dx। तो ये आ जाएगा आपको g डैश ऑफ x क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इंटू dx इक्वल टू dt। अब इसका वैल्यू जो है इसमें पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा जी एफ ऑफ टी, क्योंकि जी ऑफ एक्स को टी मान लेट किए थे, तो टी और जी डैश ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू कितना है? डी टी है, तो इंटू डी टी। अब इसका हम इजिली कर सकते हैं, इजिली इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब इस पर हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो क्वेश्चन देखिए, इस पर अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस पर सब्स्टिट्यूशन मेथड में इंटीग्रेशन ऑफ साइन एल एन एक्स डी एक्स अपॉन एक्स दिया हुआ था। यहाँ हम ऐसे चीज को लेट करेंगे जिसका डिफरेंशिएशन गिवन हो। तो अगर हम ln x को लेट करते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन गिवन है, क्योंकि ln x यानी कि log x का जो डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x होता है। तो इसको हम ln x को लेट करते हैं, सॉल्व पुट ln x इक्वल टू t हम पुट करते हैं, तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 अपॉन x, x का 1 हो जाएगा, यानी इधर dt बाई dx। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 अपॉन x इंटू dx इक्वल टू dt, राइट। अब इसको देखिए यहाँ पर पुट करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ ln x को क्या माने थे? t माने थे, तो साइन t और dx बाई x कितना हो गया? dx बाई x dt हो गया, तो dt।
तो साइन टी के तो हम इजली हम स्टैंडर्ड फार्मूला में पढ़े थे कि इंटीग्रेशन कितना होता है, इसका कितना हो जाएगा माइनस कॉस ऑफ टी प्लस सी, ये आंसर आ जाएगा। एनी डाउट? अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब कुछ नहीं करना, सब्स्टिट्यूशन मेथड में यही करना है कि हम उस फंक्शन को चूज करते हैं जिसका डिफरेंशिएशन गिवन है। तो यहाँ हमें x का डिफरेंशिएशन गिवन नहीं है, प्लस में साइन का भी डिफरेंशिएशन गिवन है, बट ln x log x का डिफरेंशिएशन गिवन है, तो इसी को हम पुट करेंगे या लेट करेंगे। तो पुट किए ln x इक्वल टू कितना हो जाएगा t हमने पुट कर दिया। तो जब t पुट किए तो जब इसका हम डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ln x के 1/x हो जाएगा, इधर t का dt/dx हो जाएगा, तो 1/x dx इक्वल टू dt हो जाएगा। अब इसमें हम पुट करेंगे तो साइन ऑफ t ln x इक्वल टू t हम पुट कर दिए, तो साइन ऑफ t dt इक्वल टू साइन t की जो होता है साइन x का इंटीग्रेशन जो होता है वो माइनस कॉस x होता है, तो उस मेथड उस फॉर्म से साइन t dt की जो हो जाएगा वो माइनस कॉस t प्लस c हो जाएगा। कॉस t आएगा और कांस्टेंट को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x प्लस x, इसके प्लस में है इनटू dx है, तो इसको हम कैसे करते हैं? तो देखिए इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, देखिए अब इसको हमें सिंप्लीफाई भी करना है, थोड़ा सा कन्वर्ट करना है, फिर इसके बाद हम करेंगे। तो देखिए e टू द पावर, यहाँ e की पावर x है और e की पावर ex है और दोनों एडिशन में यानी कि सम है, तो e की पावर x इंटू e की पावर x लिख सकते हैं, क्योंकि जब बेस सेम है तो पावर ऐड हो गया है, तो पावर जब ऐड है तो उसको हम प्रोडक्ट में भी लिख सकते हैं, तो dx आ जाएगा, dx हो गया। अब देखिए यहाँ पर एकदम क्लियरली दिख रहा है कि e टू द पावर x या t होता है स्टैंडर्ड, तो यहाँ e टू द पावर x को अगर हम t मानते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन दिया गिवन है, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x dx होता है, ये हम पढ़े हैं, तो सिंस लिख देते हैं d/dx से e टू द पावर x, ये स्टैंडर्ड फार्मूला में है कि e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x होता है, e टू द पावर x होगा, ठीक है। तो अब लेट करते हैं, यहाँ पर लेट या पुटिंग e टू द पावर x इक्वल टू t और डिफरेंशिएट बोथ साइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा e टू द पावर x इक्वल टू dt/dx। यहाँ पर देखिए अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो e टू द पावर x dx, e टू द पावर x इंटू dx इक्वल टू dt आ जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे कि यहाँ पर पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो देखिए e टू द पावर x की जगह t, e की पावर t इंटू e टू द पावर x dx की जगह dt। अब बहुत इजी हो गया कि इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर t dt जो होता है e टू द पावर t ही t होगा, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx का इंटीग्रेशन जो होता है e टू द पावर x प्लस c होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, तो इसको हम क्या लिखेंगे e टू द पावर t प्लस c, और t की वापस से हम जो वैल्यू पुट किए हैं उसको हम लिख देंगे, तो क्या लिखेंगे e टू द पावर t की वैल्यू क्या है e टू द पावर x है, तो e टू द पावर x प्लस c, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। राइट, क्वेश्चन पर चलते हैं सब्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है dx अपॉन e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए यहाँ पर क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे फिर सब्स्टिट्यूट करेंगे, कैसे? देखिए सॉल्व dx अपॉन e टू द पावर x को e टू द पावर x लिखेंगे, e टू द पावर माइनस x को 1 अपॉन e टू द पावर x लिखेंगे। अब यहाँ एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो dx अपॉन ये एलसीएम लेंगे तो e टू द पावर x टू द होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन e टू द पावर x हो जाएगा। इसको लिखेंगे e टू द पावर x ऊपर आ जाएगा, यानी कि e टू द पावर x इंटू dx
अपॉन ई टू द पावर एक्स टू द होल स्क्वायर प्लस 1। और ई टू द पावर एक्स को अब सब्स्टिट्यूट करेंगे, इतना सिंप्लीफाई करने के बाद में सब्स्टिट्यूट करेंगे। मैंने क्या किया क्वेश्चन में कि dx अपॉन ई टू द पावर एक्स है, ई टू द पावर माइनस एक्स को 1 अपॉन ई टू द पावर एक्स लिख सकते हैं। और एलसीएम लेंगे तो यहाँ ये और ये क्वांटिटी मल्टीप्लाई होगा तो ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ई टू द पावर एक्स हो गया। अब ये ऊपर आ जाएगा तो ई टू द पावर एक्स dx बाई ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सब्स्टिट्यूट ई टू द पावर एक्स इक्वल टू टी मान लेते हैं। तो इसका डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x इक्वल t का dt अपॉन dx हो जाएगा। तो अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये e टू द पावर x इंटू dx इक्वल टू dt आ जाएगा। अब यहां से देखिए यहाँ e टू द पावर x dx है, e टू द पावर x dx, यहाँ dt पुट कर देंगे, यहाँ e टू द पावर x की प्लेस पर t पुट कर देंगे। ये कितना आ जाएगा, तो dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1। और हम ये भी जानते हैं कि सिंस, चलिए यहाँ लिख देते हैं, ये tan इनवर्स e टू द पावर tan इनवर्स t आ जाएगा, tan इनवर्स t प्लस c, बिकॉज सिंस लिख देता हूं इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस c होता है। तो उस मेथड से ये आ जाएगा। अब यहाँ पर t की वैल्यू फिर पुट कर देंगे, tan इनवर्स t की वैल्यू क्या पुट किए थे, सब्स्टिट्यूट किए थे, e की पावर x, तो e की पावर x प्लस c, ये आंसर आ जाएगा फाइनल। कोई डाउट है? हमने क्या किया इस क्वेश्चन को कि dx अपॉन e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x है, तो हमने पहले सिंप्लीफाई किया, e टू द पावर माइनस x को 1 अपॉन e टू द पावर x लिखे, एलसीएम लिए तो e टू द पावर x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन e टू द पावर x होगा। e टू द पावर x वहां यहाँ आएगा न्यूमरेटर में, e टू द पावर x इंटू dx बाई e टू द पावर x स्क्वायर प्लस 1 हो गया। अब यहाँ पर हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो e टू द पावर x को t पुट करते हैं, तो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जो आएगा e टू द पावर x इक्वल टू t, तो बोथ साइड डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो e टू द पावर x इक्वल टू e टू द पावर x का e टू द पावर x डिफरेंशिएशन x का 1 हो जाएगा, इधर t का dt बाई dx हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे e टू द पावर x dx इक्वल टू dt हो जाएगा। अब यहाँ पर हम e टू द पावर x dx इक्वल टू dt पुट करेंगे अपॉन e टू द पावर x की जगह पर t स्क्वायर प्लस 1 करेंगे। और इसका हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन क्या होता है कि dx अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो होता है tan इनवर्स x प्लस c, क्योंकि हम ये ऑलरेडी जानते हैं कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस c। तो उस फॉर्म से हम tan इनवर्स t प्लस c लिख देंगे, और t किसको लेट किए थे, तो e टू द पावर x को, तो e टू द पावर x लिख देंगे प्लस c, ये आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन एक और मैं कराता हूं, dx अपॉन इसी फॉर्म में है बट यहाँ स्क्वायर आएगा, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x टू द होल स्क्वायर। तो इसको हम करते हैं, कैसे करते हैं इसको, इस मेथड से, इसको भी इसी तरह हम करेंगे, इसी मेथड से कि सिंप्लीफाई करेंगे फिर लेट करेंगे। कैसे, देखिए सॉल्व dx अपॉन e टू द पावर x प्लस e टू द पावर 1 अपॉन e टू द पावर x लिखते हैं इसको टू द होल स्क्वायर। अब एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो e टू dx अपॉन e टू द पावर x टू द होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन e टू द पावर x होल स्क्वायर, राइट। अब ये अपने बाहर आएगा तो अपने पावर के साथ आएगा, तो e टू द पावर x का होल स्क्वायर, और ये न्यूमरेटर में फिर चला जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि e टू द पावर 2x dx अपॉन
ई टू द पावर 2x प्लस 1 टू द होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि ई के पावर में हम ये बिल्कुल जानते हैं कि ए टू द पावर m होल पावर n इक्वल टू ए टू द पावर m इंटू n हो जाता है। तो देखिए इस मेथड से अब इसको हम क्या करेंगे कि इसको लेट करेंगे, तो लेट e की पावर 2x प्लस 1 इक्वल टू फिर t लेट करते हैं और इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो e टू द पावर 2x का 2x और 2x का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और 1 का 0 इक्वल टू dt बाई dx। कोई डाउट? अब देखिए एनी डाउट? अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर ऊपर में जो न्यूमरेटर में दिया हुआ है e टू द पावर x dx, यानी कि dx को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और 2 को राइट साइड ले जाते हैं, यानी कि e टू द पावर 2x इंटू dx इक्वल टू 1/2 dt ये आ जाएगा। और इसको हम कहाँ पुट करेंगे? तो न्यूमरेटर में पुट करेंगे e टू द पावर 2x dx को, तो ये आ जाएगा e टू द पावर 1/2 dt अपॉन ये क्या माने थे? t माने थे, t टू द होल स्क्वायर। अब सिंपल सी इसको हम कैसे करते हैं देखिए, तो 1/2 जो होगा, हमने अभी आपको थ्योरम्स ऑफ इंटीग्रेशन में पढ़ाए थे कि जो भी कांस्टेंट क्वांटिटी होगा वे हम बाहर ले लेंगे, तो बाहर ले लेंगे ये आ जाएगा dt अपॉन टी स्क्वायर। और इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे 1/2 जो डिनोमिनेटर में है उसको न्यूमरेटर में कन्वर्ट करेंगे t के पावर -2 इंटू dt और सिंपल सी 1/2 t की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 प्लस c। अब ये कितना आ जाएगा 1/2 t की पावर 3/2 सॉरी -1 अपॉन -1 यानी प्लस सी, यानी कि ये आ जाएगा -1 यहाँ मल्टीप्लाई होगा -1/2 1 अपॉन टी प्लस सी। अब वैल्यू पुट कर देंगे -1/2 1 अपॉन टी की वैल्यू क्या पुट किए लेट किए थे? टी की वैल्यू e की पावर 2x प्लस 1 प्लस सी, ये आंसर आ जाएगा राइट। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया? इस क्वेश्चन में ये किया कि dx अपॉन e टू द पावर x प्लस e टू द पावर -x टू द होल स्क्वायर है, तो इसको सिंप्लीफाई किए। e टू द पावर -x को 1 अपॉन e टू द पावर x लिखे, एलसीएम लिए, एलसीएम लेने के बाद में dx अपॉन e टू द पावर x टू द होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन e टू द पावर x होगा। अब जब बाहर आएगा तो ये अपने पावर के साथ आएगा, तो e टू द पावर 2x, तो ये न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा फिर, तो e टू द पावर 2x dx अपॉन e टू द पावर 2x प्लस 1 हो गया। ये किससे? क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं कि ये प्रॉपर्टी होता है इंडिसेज का कि a टू द पावर m टू द होल पावर n इक्वल टू a टू द पावर mn होता है। तो यहाँ इसको लेट करेंगे, इसको जब लेट करेंगे e टू द पावर 2x प्लस 1 इक्वल टू t और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो e टू द पावर 2x का e टू द पावर 2x का 2 हो जाएगा, इधर 1 का 0 और t का dt बाई dx क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो e टू द पावर 2x इंटू dx इक्वल टू 2 को राइट साइड ले जाएंगे तो 1/2 dt हो जाएगा। अब ये चीज कहाँ गिवन है? तो न्यूमरेटर में गिवन है, तो इसके प्लेस पर हम क्या पुट कर देंगे? 1/2 dt पुट कर देंगे। तो इसके प्लेस पर हमने 1/2 dt पुट कर दिया और e टू द पावर 2x प्लस 1 की प्लेस पर t पुट कर दिए, तो ये आ गया 1/2 को कांस्टेंट है तो बाहर ले लिए, dt बाई टी स्क्वायर आ गया। अब टी स्क्वायर को हम डायरेक्टली कर नहीं सकते, तो हम इसको ऊपर ले गए, न्यूमरेटर में शिफ्ट किया तो टी के पावर -2 हो गया। फिर हमने पावर वाला जो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन का स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन का, उसको यूज कर लेते हैं। टी के पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, तो -2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? -1 -2 प्लस 1 -1, तो टी टू द पावर -1 अपॉन टी हो गया और ये माइनस यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो -1/2 1/t प्लस c हो गया। अब t की वैल्यू हमने क्या लेट किया था? e टू द पावर 2x प्लस 1, तो e टू द पावर 2x प्लस 1 यहाँ पर रख देंगे प्लस c, ये आंसर आ जाएगा -1/2 1/e टू द पावर 2x प्लस 1 प्लस c, ये आंसर आ जाएगा राइट। तो
इसको अब आज यहीं तक मैं फिनिश करता हूँ। ठीक है, इसके बाद में अभी पार्शियल फ्रैक्शन है, इसके बाद में पार्शियल फ्रैक्शन है बाय पार्ट्स है, तो उसको अगले दिन नेक्स्ट डे हम कंटिन्यू करेंगे।